सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द RC07 ब्लॉग्स। तो आज हम जाने वाले हैं जयपुर में ही है गलता जी, जहाँ पे आप कई लोग जानते भी होंगे गलता जी। तो इस मंदिर में जाने के दो एंट्रेंसेस हैं। एक तो आप जाएंगे जैसे जयपुर टू दिल्ली हाईवे साइड जैसे ही पकड़ते हैं तो कोले के हनुमान जी से पहले एक रूट जाता है राइट हैंड साइड में। तो यहाँ से आप आएंगे तो आपको ऐसे ही मतलब बाइक्स वगैरह से आपको चढ़ के जाना पड़ेगा। और एक दूसरा रास्ता है जो कि ट्रांसपोर्ट नगर से आप जैसे ही गूगल मैप पे सर्च करेंगे तो आपको एक दूसरा रूट और बता देगा। हम अक्सर वहीं उसी साइड से जाते हैं मेनली, क्योंकि वहाँ पे क्या है मतलब इजीली कार वगैरह आराम से पार्क वगैरह करके और आप जा सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे आप जैसे ही आएंगे तो आपको मतलब काफ़ी सारे बंदर देखने को मिलेंगे हर एक जगह पे, क्योंकि यहाँ पे आप पहले एक डिस्कवरी पे भी काफ़ी आता था कि गलता गैंग के नाम से। तो यहाँ पे जो बंदरों का है वो बताते रहते थे पहले कि गलता गैंग में काफ़ी नाम वगैरह आपको। ये जो आप देख रहे हैं ये सारा ऊपर गलता जी के वहाँ से है देखने के लिए नज़ारा आएगा, कुछ वीडियोस वगैरह। तो मेन यहाँ पे उसी चीज़ों के लिए है, क्योंकि एक चीज़ यहाँ पे और है कि यहाँ पे विष्णु जी का और राम जी भगवान का मंदिर है, और लास्ट ही एंड में एक पड़ता है बालाजी का मंदिर भी है यहाँ पे। तो मेन तो जो है जो जाना जाता है वो यहाँ पे कुंड, जो कि गलता कुंड है, उसके लिए यहाँ पे जाना जाता है, क्योंकि वो कुंड काफ़ी सालों पुराना है वो यहाँ पे। गलता जी की जो नींव रखी गई थी वो रखी गई थी 15th सेंचुरी, जो कि रखी गई थी देवान राव कृपाराम जी के द्वारा रखी गई थी। और इसे 16वीं मतलब 16th सेंचुरी में राजा सवाई जयसिंह द्वारा इसको बनवाया गया था। तो ये जो पड़ता है तो दो पहाड़ों के बीच में जो नेचुरल तरीके से है, तो ये वैसे ही मतलब इसको बनाया गया है यहाँ पे। आराम आराम से बिता रहे जी अंकल जी, दूसरी साइड से निकल जाएंगे अपन, क्योंकि इस पे मेरी आत्मा वैसे ही रो देगी आधी। तो ले लेगा ना आराम से। अब यहाँ पे चलता है अवैध वसूली का काम, जो कि मैं आपको आगे इस वीडियो में बताऊंगा कि एक्चुअल में यहाँ पे पहुँचने के बाद हमारे साथ हुआ क्या था, वो आपको इस वीडियो में आगे पता लगेगा। यहाँ पे जो लोकल्स हैं उनके लिए चीज़ें अलग है, और जैसे कोई बाहर से आएगा कोई भी यूट्यूबर वगैरह उसके लिए अलग चीज़ें हैं। तो जैसे ही मैं आपको इसमें आगे वीडियो में बताऊँगा। ये आप देखेंगे तो ये है वो कुंड, और यहाँ पे जो पानी है वो आता रहता है इस कुंड में। आप जैसे ही अगर देख पा रहे हो तो वो जाली वगैरह लगी हुई है। तो यहाँ से इस सेक्शन से अगर जैसे ही आप नीचे की साइड में जैसे जैसे जाते जाएंगे तो ये आपको दिख रहा है दो पहाड़ों के बीच में है ये कुंड बना हुआ है। तो जैसे ही हम नीचे जाते जाते हैं तो ये राइट हैंड साइड पे इसकी एंट्रेंस पड़ती है। और ये आप देख रहे हैं वो पानी जहाँ से आ रहा है वो उसी कुंड से आ रहा है, लेकिन ये पता नहीं है कि वो पानी एक्चुअल में आ कहाँ से रहा है, लेकिन वहाँ से उस कुंड से इसमें आ। कितना ठंडा पानी रोल दिया, मस्त है। मैं ना के गया ना के तो क्या मतलब आदमी को के गया था उस टाइम मैं भी चीज में आया हूँ। इस कुंड को काफ़ी पवित्र माना गया है, और यहाँ पे कहते हैं कि मकर संक्रांति के टाइम पे कोई भी आके इसमें स्नान वगैरह करता है तो काफ़ी मतलब अच्छा माना जाता है इस चीज़ को। अगर आप कभी भी जानते हो तो कभी भी जैसे कहते हैं ना कि हम जाते हैं हरिद्वार वगैरह भी अस्थि विसर्जन वगैरह करने के बाद, वहाँ से जब वो कलशा लेके आता है गंगा जी से भरा हुआ, तो कहता है कि यहाँ पे उसको स्नान करा करके लेके जाना पड़ता है। और जैसे ही आप इस साइड में देखेंगे तो इस साइड में नीचे साइड में एक और है। तो हम जैसे ही जाते रहते हैं तो यहाँ पे एक बंदर है जो नेहा की जैकेट पे लटक जाता है, और उसके बाद में थोड़ी देर बाद में उससे चने वगैरह लेके और वापस हट जाता है वो। फिर हम नीचे साइड में जाते हैं तो यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ एक और कुंड है जहाँ से ऊपर साइड से पानी गिरता नहीं है, लेकिन वो पता नहीं इंटरनली ही मतलब इस तरीके से है सिस्टम कि नीचे वाला कुंड भी ऑटोमेटिकली ये भरता रहता है। तो जैसे ही इसकी एंट्रेंस है वो ये रही,
तो जैसे ही हम एंटर करते हैं तो ये है वो कुंड, आप देख पा रहे हो। ऐसा लगेगा जैसे पानी रुका हुआ है, लेकिन हम जैसे इसके पास में जाके देखते हैं ना, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी मछलियाँ वगैरह भी है। हम आए हुए हैं गलता जी का है पीछे का साइड भी एंट्रेंस है। मैं आपको अपने बैक साइड में दिखाऊं तो पीछे साइड है एंट्रेंस उधर की। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअल में हमारे साथ हुआ क्या था कि हम इस साइड से आए थे, जो कि फ़र्स्ट टाइम पे आए थे। तो यहाँ पे हमने जैसे ही पार्किंग वगैरह लगाई थी, तो यहाँ पे कुछ लोग होता है ना नॉर्मली, जिनको मतलब क्या होता है कि पार्किंग का टेंडर वगैरह भी नहीं मिला हुआ होता है, लेकिन फिर भी वो कहता है ना एक कि हाँ ठीक है सर यहीं पे हम हैं, तो आप यहाँ पे पार्क वगैरह कर दो, आप जाओ आराम से। तो हम जैसे ही जाने लगते हैं तो वहाँ पे क्या है, एक टिकट जैसा सेंटर बना दिया आप, जो कि किसी सेंस का नहीं है। हम दूसरी साइड से आते हैं तो वहाँ पे ऐसा कुछ भी सिस्टम नहीं है, ना तो पार्किंग का है ना ही ऐसे टिकटिंग वगैरह का कुछ भी नहीं है। वो ऐसा होता है ना कि बाहर से जो यूट्यूबर वगैरह आते हैं या कोई भी फॉरेनर वगैरह आता है, तो उनको ये समझते हैं कि यार इनको कोई आइडिया वगैरह तो है नहीं, तो जो फालतू की जो चार्जेस वगैरह हैं वो लगाते करते हैं। तो जब हम जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि सर आप कैमरा वगैरह अलाउड नहीं है, तो आप कैमरा वगैरह लेके नहीं जा सकते। तो कैमरा वगैरह तो हमारे पास था भी नहीं, हम मोबाइल से ही शूट कर रहे थे नॉर्मली है। तो उन्होंने कहा कि सर आप मोबाइल भी नहीं लेके जा सकते, आपको मोबाइल यहीं बाहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो नॉर्मली मोबाइल हम कहाँ बाहर छोड़ के जाते। तो काफ़ी देर डिस्कशन करने के बाद उन्होंने कहा कि, मैंने कहा क्या परमिशन नहीं है शूट करने की, ये क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा सर आपको चार्जेस पे करके जाने पड़ेंगे, जो कि टूरिस्ट के थे 150 और जो बाकी इंडियंस वगैरह थे उनके लिए था 100 रुपीज़ समथिंग, ऐसे ही कुछ था, मैंने ध्यान नहीं दिया इतना। तो ये चीज़ थी। तो उन्होंने क्या कहा कि मतलब हम 3 जने थे, मैं था, नेहा थे और दीपक था, तो हम तीनों जने थे। तो उन्होंने हमारे चार्जेस वगैरह बताए थे, लमसम 300 टू 350 ऐसे कुछ बताए थे उन्होंने। तो लेकिन ये यहाँ पे वैलिड इसलिए नहीं है क्योंकि ये रह गया पहली बात तो मंदिर। हम यहाँ पे पहली बार तो आ नहीं रहे थे, हम काफ़ी बार आ चुके थे, जो कि बैक साइड से आते थे, और हमारे कोई भी पार्किंग चार्जेस वगैरह या एंट्री चार्जेस वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लगता था। कई फॉरेनर्स जिनको नॉलेज वगैरह थी तो वो बिना पे किए ही जा रहे थे और बाकायदा कैमरा वगैरह भी लेके जा रहे थे। कई नीचे साइड भी शूट वगैरह कर रहे थे, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं ना कि सर जिसको नॉलेज नहीं है वो तो लूट लो, ऐसा होता है ना, जिनको नॉलेज वगैरह नहीं होती तो उनसे आराम से वसूली की जा सकती है। तो वैसा ही वाला सिस्टम था यहाँ पे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि हम भी यहाँ के लोकल है। बाद में सारी चीज़ें बताने के बाद में कोई फिर ऑब्जेक्शन वगैरह कुछ नहीं हुआ, हम तो आराम से बिना पे किए ही जाके आए थे। तो ये आप सामने अभी बड़ा सारा हॉल देख रहे हैं, तो यहाँ पे मंदिर है। तो जैसे ही हम मंदिर की तरफ साइड जाते हैं तो एक साइड में ये आप जैसे ही देख पा रहे हो, तो ये मंदिर है सीताराम जी का मंदिर है ये। और यहाँ पे विष्णु जी का भी मंदिर है और राधा कृष्ण जी का भी मंदिर है यहाँ पे। अब इस साइड में जैसे ही आप सामने देखेंगे तो ये है राधा कृष्ण जी का मंदिर, और ये देखिए, और इसमें सीताराम जी भगवान का भी मंदिर है यहाँ पे। तो हम सारे अभी एक मंदिर और हैं यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ी भीड़ लगी हुई थी काफ़ी, तो हमें भी पता नहीं था। तो ये सामने आप विष्णु जी का मंदिर है ये। पर यहाँ हम थोड़ी देर रुकते करते हैं और थोड़ा इधर उधर देखते करते हैं, फिर बाद में हम वापस बाहर की साइड में जाते हैं। तो इसमें यहाँ पे एक जो मैं आपको एंट्रेंस बताने वाला था वो थी यहाँ की बैक साइड की, जो कि आप देख पा रहे हो। यहाँ पे बंदर आपको इतने देखने को मिलेंगे, काफ़ी सारे। पहले तो डिस्कवरी चैनल पे यहाँ पे बंदरों की गैंग वगैरह होती थी, जिसमें 2 गैंग वगैरह का बताते रहते थे
ये एक का नाम तो पता ही नहीं, टीटू वगैरह ऐसे कुछ था। तो यहाँ पे गैंग वगैरह का आधे से ज़्यादा बताते रहते थे। ये आप इस साइड से देखेंगे, ये देखिए ये जो एंट्रेंस है ये है बैक साइड की। तो यहाँ पे आप इस साइड से आएंगे, इस साइड से हम जब जाते हैं तो यहाँ पे एक आगे साइड में पड़ेगा बालाजी का मंदिर है। ये वाला भी रूट काफ़ी अच्छा है, वो आपको लास्ट में दिख रहा हो तो बालाजी का मंदिर है, वो देखिए। काफ़ी ग्रीनरी वगैरह भी है यहाँ पे, अच्छी खासी है। ये है मेन बैक साइड। यहाँ पे कई फॉरेनर्स वगैरह आते करते हैं। ये है बालाजी का मंदिर। अभी देखो आपको मैं आपको दिखाता हूँ अंदर की साइड। ये रहा बालाजी का मंदिर, ये रहा लेफ्ट साइड में। जय हो बालाजी महाराज। तो यही था बिल्कुल। ये अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो यहाँ पे आना चाहते हैं, ताकि उनको भी ये सारी चीज़ें पता रहे। तो फिर मिलते हैं हम आपको अपने नेक्स्ट व्लॉग में। जब तक के लिए बाय।